हाय फ्रेंड, आज बात करेंगे हम सीपी के ड्राइंग का, क्रॉस पैसेज के ड्राइंग का। जो दो टनल के बीच जो पैसेज बनाते हैं उसको क्रॉस पैसेज बोलते हैं। इसमें इसका मेन जो होता है दो पार्ट होता है। एक होता है आपका कॉलर सेक्शन, जो गेट साइड से जो मेन टनल टीबीएम टनल होता है उसके साइड से जो होता है उसको कॉलर सेक्शन बोलते हैं, जो दोनों साइड से तो होता है, अपलाइन और डाउनलाइन दोनों साइड के टनल से होता है। और रेगुलर सेक्शन, जो दोनों कॉलर सेक्शन के बीच में जो सेक्शन आता है वो रेगुलर सेक्शन होता है, जो डाया में कॉलर सेक्शन से थोड़ा सा छोटा होता है। बोले तो डाया उसका छोटा होता है, तो उसको हम कॉलर सेक्शन और रेगुलर सेक्शन में डिवाइड करते हैं। और एक पार्ट आता है इसमें सम्प, जहाँ पे टनल का डीप ज़्यादा होता है, टीबीएम टनल का डीप जहाँ पे ज़्यादा होता है उस पोजीशन में हम लोग बनाते हैं सम्प, जो कोई खास टनल में आता है। इस तरह का अपना ये रेगुलर सेक्शन होता है और इधर पे आपका ये कॉलर सेक्शन का पोर्शन आता है, जो यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है। जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है थ्योरेटिकल एक्सकवेशन लाइन कॉलर सेक्शन का, जो ये यहाँ पे शो कर रहा है। थ्योरेटिकल एक्सकवेशन लाइन जो ये कॉलर सेक्शन का है, जिसका डायामीटर ये दिखाया जा गया है। और रेडियस जो यहाँ पे आर शो अप कर रहा है वो रेडियस को दिखा रहा है। तो इसको कॉलर सेक्शन हो गया। और ठीक इसके इधर रेगुलर सेक्शन का दिया गया है, जो कि इसका डाया जो कॉलर सेक्शन का है उससे 300 mm छोटा है और इसका रेडियस छोटा है। इस प्रकार हम इस ड्राइंग को देख के समझ सकते हैं कॉलर सेक्शन और रेगुलर सेक्शन में डिफरेंस। रेगुलर सेक्शन मेनली कॉलर सेक्शन के बाद आता है। यहाँ पे एक रो कॉलम दिया गया है जिसमें आपको ये कोऑर्डिनेट को दिखाया गया है, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाइज दिखाया गया है। ये कोऑर्डिनेट दिखाया गया है चाइनीज वाइज। इसको करने के से पहले हमारा कुछ टेम्पोररी अरेंजमेंट होता है जो हम लोगों को करना पड़ता है। टेम्पोररी अरेंजमेंट करते हैं और इसका मेथड स्टेटमेंट निकालते हैं जिसमें हमारा जियोलॉजिस्ट जो होता है वो सॉइल का स्ट्राटा निकालता है। सॉइल के स्ट्राटा निकालने के लिए एक प्रो होल मारते हैं, जिसके थ्रू हम इसका सॉइल का एक सैंपल कलेक्ट करके उससे सॉइल का स्ट्राटा तैयार करते हैं। और उस बेस पे हम इसका सपोर्ट देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो पॉइंट को इंडिकेट करता है, ये मेन होता है आपका रूफ, अम्ब्रेला रूफ बनाया जाता है इससे। और अम्ब्रेला रूफ बना करके इसको एक रूफ सॉइल का स्टेबिलिटी को बरकरार रखते हैं, सपोर्ट देते हैं, जिससे कि सेटलमेंट ना हो, कोलैप्स ना हो और हमारा एक्सकवेशन का प्रोसेस इजीली हो जाए। तो इसके लिए वो सॉइल स्ट्रेटा निकालते हैं। सॉइल स्ट्रेटा पे ये मेथड स्टेटमेंट डिजाइन करते हैं और करते हैं, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो पॉइंट वाला बिंदु जो हम मार्क किए हैं रेड, ये आपका फोर पुलिंग करते हैं। ये फोर पुलिंग जिसमें SD बोल्ट सेल्फ ड्रिलिंग रॉक बोल्ट को डालते हैं और इसको फुल ऑफ ग्राउटिंग करते हैं। फुल ऑफ ग्राउट करने के बाद हम इसमें फुल ऑफ ग्राउट कर देते हैं। फुल ऑफ ग्राउट करने के बाद इसका जब फुल ग्राउट हो जाता है तो एक अम्ब्रेला रूफ बन जाता है, ऊपर से एक रूफ बन जाता है, जो इस तरह का रूफ होता है। आपका पकड़ लीजिए कि ये आपका एक इस तरह का एक रूफ बन जाता है।
जो स्टील SDR बोल्ट जाता है और इसमें फुल अप ग्राउट करते हैं हम लोग, ग्राउटिंग के द्वारा ग्राउट करके इसका एक फुल रूफ बन जाता है। जिस अम्ब्रेला एक इस तरह का एक यू बोले तो अम्ब्रेला की तरह एक रूफ बन जाएगा, जिससे यहाँ ऊपर का जो सॉइल का सेटलमेंट होता है तो यहाँ पे कुछ सपोर्ट मिलता है और उससे हमारा स्ट्रेंथ बना रहता है, कोलैप्स होने से बच जाता है। उसके बाद जब हम एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं तो एक्सकवेशन स्टार्ट के बाद हमारा यहाँ पे जो देख रहे हैं अब एल जी लैटिस गार्डर, जिसका साइज आपको दिया हुआ है, लैटिस गार्डर का यहाँ पे साइज दिया हुआ है, जिसमें आपका 95 स्पेसिंग में लगाना है और 25 का और 20 का 2 रीबर को कनेक्ट करके इस तरह एलजी का निर्माण करके बना सकते हैं हम लोग एलजी। तो इस प्रकार ये एलजी को लगाते हैं। एलजी लगाने के बाद अपना फेस सील्ड करते हैं, फिर स्प्रेइंग करते हैं कंक्रीट को कंप्रेसर मशीन के थ्रू, एक शॉर्ट किटिंग मशीन आता है उसके थ्रू, पाइप के थ्रू स्प्रे करते हैं हाई प्रेशर एयर से, जिससे वो स्प्रे कर किया हुआ कंक्रीट चिपक जाता है, एक क्विक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। 2 से 3 मिनट के अंदर वो सेट हो जाता है और उससे एक स्ट्रेंथ मिलता है और इसका सपोर्ट होता है। तो इसको जो हम एलजी लगाते हैं, जो एलजी का दिया है 95/20/25, जिसमें 95 आपका स्पेसिंग है, 20 और 25 का 3 सरिया लगता है, जिसमें 20 का आपका 2 सरिया है, जो सरिया बोले तो स्टील है रेनफोर्समेंट, जो 20 का डाया का है, जो 2 लगता है बॉटम साइड से और एक टॉप में लगता है ट्रायंगल फॉर्म में। उसको एक प्लेट से कनेक्ट करते हैं, वो प्लेट से कनेक्ट करके उसको इसको करके और इरेक्शन करते हैं। उससे ये एलजी इरेक्शन से पहले जैसे ये एक्सकवेशन मेरा होता है, उसके बाद एक वायर मेश लगाते हैं। वायर मेश लगाने के बाद एक 50 mm का शॉर्ट किट मारते हैं, स्प्रे कंक्रीट करते हैं। उसको करने के बाद फिर एलजी को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद शॉर्ट किट मारते हैं वायर मेश के साथ, जिसमें आपका थिकनेस दिया है 250 का थिकनेस होता है। उसके बाद जब एक्सकवेशन हो जाता है मेरा, सपोज 1 मीटर तक एक्सकवेशन हुआ एज पर राउंड लेंथ, तो उसके बाद हम एक ड्रेन होल मारते हैं। ड्रेन होल जो होता है एलोंग विथ सीपी होता है। ड्रेन होल एलोंग विथ सीपी होता है। बोले तो ये जो सीपी हो गया हमारा, ये सीपी का लेंथ हो गया, तो इसके ही डायरेक्शन में एक हम ड्रेन होल मारते हैं। अगर सपोज इधर से कुछ वाटर का सोर्स है तो इस ड्रेन के थ्रू हमको ये पता चल जाता है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ ये वाटर या है, जिसको हमको देख करके आगे बढ़ना है। तो इसके लिए एक ड्रेन होल मारते हैं, जो यहाँ पे ड्राइंग में शो कर रहा है आपको। 76 mm का होल ड्रेन किया जाएगा। उसके बाद वीप होल होता है। ड्रेन होल जो होगा आपका एलोंग विथ होगा सीपी, और वीप होल जो होता है आपका जो सीपी जो बनाए हम, वो सीपी के परपेंडिकुलर होता है। ये सीपी आया, ये सीपी के परपेंडिकुलर वीप होल मारते हैं। वो भी सेम ही है, बट इसको वीप होल बोलते हैं। जो यहाँ पे दिया हुआ है 50 mm का 500 लेंथ है। 500 लेंथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ये शॉर्ट किट मार रहे हैं हम लोग, शॉर्ट किट 250 का है, 250 थिकनेस। तो 250 थिकनेस अंदर जाएगा और उसके बाद वहाँ से अगर कोई सोर्स है तो इस साइड का जो वाटर और का लीकेज या सीपेज होने का चांस है, उसको हम ऑब्जर्वेशन के लिए एक वीप होल करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आप, इसमें दिया है कंस्ट्रक्शन टॉलरेंस मीन्स होता है आपको 50 mm एक्स्ट्रा डायमेंशन को लेके चलते हैं। सपोज कहीं पे शॉर्ट किट मार रहे हैं और या सॉइल स्ट्रेटा लूज होने के कारण 10 mm 20 mm कम एक्सकवेशन करके शॉर्ट किट मारना पड़ता है। तो उस कंडीशन में हमारा 50 mm आगे पीछे जो होता है ना डायमेंशन,
उसको कवर करके हमारा जो फाइनल एक्सकवेशन और फाइनल स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई जो होता है उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, और अपना जो एग्जैक्ट होता है डायमेंशन उसको हम लोग अचीव करते हैं। तो इसके लिए 50 mm टॉलरेंस रखते हैं, देख लीजिए। उसके बाद दिया है यहाँ पे थिकनेस ऑफ 250 mm, 250 mm थिकनेस स्पेयर्ड कंक्रीट विथ डबल लेयर ऑफ वायर मेश। डबल लेयर वायर मेश एक प्रकार का जाली होता है, जो इस तरह का जाली होता है, जो दिया स्पेसिंग जो होगा 150 बाई 150 का होता है। 150 बाई 150 का स्पेसिंग लेते हैं, और इसका जो डाया होता है ना वो 6 mm का होता है, जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। 150 बाई 150 6 mm का डाया होता है जो दिखा रहा है। उसके बाद हम लोग ये फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट भी मारते हैं। अगर सॉइल स्ट्रेटा ज़्यादा लूज हो और फेस से जब हम मिट्टी को निकालते हैं तो वो कोलैप्स होने का चांस हो, तो उस कंडीशन में फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट होता है जिसको हम लोग मारते हैं। तो यहाँ पे दिया है 5 नंबर ऑफ 6 मीटर लेंथ फाइबर ग्लास रॉक बोल्ट को मारना है, जो फेस पे आपको ट्रायंगल फॉर्म में यहाँ दिख रहा है। जो ये फाइबर ग्लास रॉनफोर्समेंट को मारते हैं केवल हेडिंग पोर्शन में। इसको जब एक्सकवेशन स्टार्ट करते हैं तो इसको दो पोर्शन होता है, हेडिंग पार्ट होता है और बेंचिंग पार्ट होता है। हेडिंग पार्ट में मारते हैं, फिर बेंचिंग में नहीं, हेडिंग पार्ट मेन होता है, जो हेडिंग पार्ट में हम लोग इसको इंस्टॉल करके और उसको एक्सकवेशन करते हैं। ये एक वुडन लकड़ी का एक बोल्ट रॉक बोल्ट टाइप का है जिसको हम मारते हैं और उसको धीरे धीरे निकालते तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह होता है। उसके बाद जब हमारा प्राइमरी लाइनिंग हो जाएगा एक्सकवेशन का, तो टेम्प्रोरी लाइनिंग पूरा करते हैं। फिर सेम प्रोसेस जब ओवट का हो जाता है तो सेम प्रोसेस हम इन्वर्ट में करते हैं। उसके बाद अगर इसको हम लॉन्गिट्यूडनली अगर देखते हैं डायमेंशन, लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन, अगर सपोज ये मेरा सीपी है और मैं इधर पे एलजी का किया हूँ, ये मेरा सीपी है, तो इसको इस तरह कट करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या दिखेगा, तो इस तरह इधर इधर एलजी दिखेगा और अपना फाइबर वीप होल इसके एलोंग में मारे हैं तो इधर इधर वीप होल दिखेगा, अपना वीप होल दिखेगा। जो इस तरह हम इसको देख के समझ सकते हैं। ये जो हो गया एलजी हो गया अपना, ये एलजी हो गया लैटिस गिडर जो लगाए हैं, ये एलजी हो गया। और वीप होल जो परपेंडिकुलर टू जो मारे हैं, परपेंडिकुलर टू द सीपी, उसको ये वीप होल हो गया। हेडिंग पोर्शन के ऊपर क्राउन के बीच में आएगा वीप होल, उसको शो अप कर रहा है। उसके बाद स्पेयरिंग कंक्रीट, जो कंक्रीट को स्पेयरिंग करके जो उस पर शॉर्ट किटिंग कर रहे हैं उसका दिखा रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, इसको समझिए, इसको समझिए, ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा। फर्स्ट ये आपका हो गया थ्योरेटिकल एक्सकवेशन लाइन जो हो गया ये। उसके बाद इसमें 50 mm का कंक्रीट शॉर्ट किट मारते हैं वायर मेश लगा करके, शॉर्ट किट मारते हैं वायर मेश लगा के। आफ्टर देन हम लोग इसमें एलजी का इरेक्शन करते हैं, लेटिस गार्डर इरेक्शन करते हैं। इसको करने के बाद फिर से एक सेकेंड लेयर का मार के, ये टोटल जो डायमेंशन मेरा आता है वो 250 का आता है। 250 डायमेंशन जिसमें 50 mm फर्स्ट लेयर में लेता है और सेकेंड लेयर में 200 विथ एलजी। उसके बाद 50 mm आपका टॉलरेंस ले लेते हैं। अगर डायमेंशन में कुछ चेंजिंग हो रहा है, बदलाव आ रहा है, तो ये 50 mm एडजस्टेबल होता है, जो एडजस्ट करते समय उसको ये करते हैं। उसके बाद ये जो 150 जो आता है, 250 जो आया, ये आपका प्राइमरी लाइनिंग कहलाता है। प्राइमरी लाइनिंग जिसको हम सपोर्ट करते हैं इसको स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद फाइनल लाइनिंग पे जाते हैं। फाइनल लाइनिंग में टोटल आपका 300 दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं।
ये हो गया आपका हेडिंग पोर्शन और ये हो गया बेंचिंग पोर्शन। जो ये देखते हैं, ये आपका मेन टनल हो गया जो टीबीएम टनल पास कर रहा है, वो टीबीएम टनल है। ये टीबीएम टनल से यहाँ पे एक सेगमेंट का कट करते हैं। जब हमारा रॉक बोल्टिंग पूरा हो जाता है, एसडी बोल्ट जो मार देते हैं उसमें फुल ग्राउटेड कर देते हैं, उसके बाद कुछ टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इसको सेगमेंट को, जिससे अगर इस यहाँ से अगर ओपन हम करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा जो सेगमेंट है ये सेटल नहीं हो, ये फॉल ना करे, तो इसके लिए एक वर्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जो चैनल का एक वर्टिकल सपोर्ट होता है इस तरह का, जो दोनों साइड से प्रोवाइड करते हैं। फिर इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद एक्सकवेशन का प्रोसेस में जाते हैं। ये रॉक बोल्टिंग किए हैं, रॉक बोल्टिंग ये टेम्पोररी सपोर्ट लगाने के बाद इस पोजीशन में आके टेम्पोररी सपोर्ट लगाते हैं। यहाँ पे टेम्पोररी सपोर्ट लग जाने के बाद फिर इस पोर्शन को ओपन करते हैं। ओपन करके फिर धीरे धीरे एक्सकवेशन के मेथड स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए आगे तक बढ़ते हैं। इस तरह एक ब्रेक थ्रू करके कंप्लीट करते हैं। उसके बाद फाइनल लाइनिंग करते हैं जो 300 दिया था, और फाइनल लाइनिंग के बाद हमारा सम्प पहुंच जाता है, सम्प एक्सकवेशन में। ये सम्प का देख रहे हैं, जो है ये सम्प का दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन पैसेज सम्प का है। जो हमारा ये क्रॉस सेक्शन गया, इसके सेंटर में एक सम्प आता है। आफ्टर ये कंप्लीट होने के बाद सम्प होता है। सम्प के लिए एक वीडियो, छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे सम्प के स्पेशल। फिलहाल इतना तक ही। थैंक यू।